नमस्कार। आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज़ पर। आप विभागी के साथ जो हैं अभी आप मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग के तौर पर जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है अभी हमारे साथ मौजूद हैं, पाल बाबा के नाम से मौजूद हैं, मशहूर हैं। और ये जो है अजय कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले जो है हम पाल बाबा से बात करते हैं। सबसे पहले बीएन मीडिया में आपका स्वागत है सर, बोलिए। जय भीम जी। और आपसे जो है आपका कुमार शर्मा जी सबसे पहला सवाल रहेगा कि पाल बाबा से हम शुरुआत करते हैं। पाल बाबा आप जो है एक बहुत ही मशहूर, आप एक मैजिशियन हैं। आपकी जीवन की लीला क्या है? सर, पहले हम अपना परिचय दे देता हूँ आपको। जी, थोड़ा सा। मेरा नाम असल नाम में है राजवीर भगत। अच्छा। और अभी बूढ़ा हो जाने के कारण हमको पाल बाबा बोल कर बुलाते हैं, क्योंकि हम जाति से पाल जी हैं। अच्छा, जाति से पाल जी हैं। हाँ, जाति से मैं पाल जी हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं 37 साल 7 महीना आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं? आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सुबेदार के रैंक से। अच्छा अच्छा। उसमें मैं आर्टिस्ट था, रिलीजियस टीचर, जिसको सिविल में पंडित जी बोलते हैं, आर्मी का माना हुआ पंडित जी। अच्छा, आप आर्मी में पंडित जी थे? हाँ, आर्मी में मैं पंडित जी था। अच्छा। कंपटीशन लड़ करके जी। और उस पद पर पहुंचा। और मैं 37 साल 7 महीने नौकरी करने के बाद में 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ। आज मेरा उम्र 75 साल हो गया है। जी। और मैं पूरे समाज को, मैं अर्जक संघ का राष्ट्रीय सदस्य हूँ। अर्जक संघ का राष्ट्रीय सदस्य हूँ। और अर्जक संघ और ये जितना हम लोग बौद्ध धर्म और ये जितना जो है भीम आर्मी अटर जितने हैं सब हमारा ही भाषा बोलते हैं। अर्जक संघ का हम लोग अंधविश्वास को इस संसार से, संपूर्ण संसार से अंधविश्वास जो है उसको जड़ से उखाड़ करके फेंकने के लिए हम लोग एकदम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो हैं आप जाति से पाल हैं, क्या बात सही है? जाति से पाल है। तो आप क्या जो ब्राह्मणवाद होता है, अभी तो जकड़े हुए हैं ब्राह्मणवाद से? बिल्कुल नहीं, हम ब्राह्मणवाद से जकड़े नहीं हुए हैं। हम लोग अर्जक संघ के नियम से शादी विवाह भी कराते हैं। अर्जक संघ के नियम से हम लोग ये क्रियाक्रम सब जो कुछ भी है त्योहार सब अर्जक संघ। क्या आप बौद्ध को मानते हैं? बौद्ध विचारधारा को, बौद्ध जो धर्म होता है उसको मानते हैं? एकदम हम लोग बौद्ध धर्म का। तो आपके नाम के जो सरनेम होता है उसके आगे बौद्ध क्यों नहीं लगा है? अच्छा, उस समय में हम लोग इतना ये नहीं था। और बौद्ध, हम लोग बौद्ध लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी इस पर अर्जक संघ पूरा सोच विचार कर रहे हैं कि असल में केवल बौद्ध ही क्यों लगाया जाए और क्या कैसे टाइटल, इस पर भी सोच विचार हम लोग अर्जक संघ कर रहे हैं। अच्छा। हमारे हायर लोग जो है इस पर सोच विचार करें, मनुष्य को टाइटल रखना चाहिए। एक बार तो मैं इसी बात पर हुआ था, जब मैं एक बार एक लड़के ने आया कि पंडित जी चलिए हमारे घर में हमारे भाई हुआ है, उसको ये नामकरण करना है। मिलिट्री की ही बात है, आर्मी का ही। और हवलदार साहब का एक लड़का आया था कि हमको करा दीजिए। तो हमने बोला बाबू तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि फलाना सिंह जात का था जी। तो हमने वहाँ पर मजाक सूर्य में उस समय नागालैंड में था। अच्छा, नागालैंड में था? नागालैंड में खुद कोहिमा में ही बैठा था मैं। अच्छा। तो वहाँ पर बोला कि मैंने नाम पूछा तो बोला कोई नाम था लेकिन उसका टाइटल सिंह था। अच्छा अच्छा। तो हम लोग यहाँ पर देखे कि जादव लोग भी सिंह लिखते हैं और ये कुशवाहा लोग भी सिंह लिखते हैं और राजपूत लोग भी सिंह लिखते हैं, भूमिहार भी सिंह लिखता है, ये सब सिंह लिखता है। तो मैं बोला कौन सिंह? लड़का था 10 साल का, वो पढ़ने वाला। अच्छा, कौन सिंह? हाँ। अच्छा। तो उसने बोला कि मैं सिंह हूँ। मैं बोला कौन सिंह? भेड़ का सिंह कि गधा के सिंह कि बकरी का सिंह कि बैल का सिंह? अच्छा, क्या बात है, ये तो एक अलग ही मतलब मैजिशियन की तरह नाम को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उसने घबराया, बोला कि क्या बोल रहे हो पंडित जी? क्योंकि हमको पहचानता था, वो जानता था कि ये पंडित जी बिहार से आते हैं जी। और वो भी बिहार का तो नहीं था, यूपी का था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का जी। तो उसने बोला पंडित जी आप सिंह के बारे में नहीं जानते? मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सिंह है?
जी। गाय का सींग कि भैंस का सींग? तो बोला वो सींग, क्योंकि राजपूत जात का तो बहुत तेज तरार होता है लड़के। बोला कि वो सींग जो कि जंगल का राजा है। अच्छा अच्छा, जंगल का राजा। जंगल का राजा वो सींग। अच्छा अच्छा तो मैं बोला कि अरे वो सिंह तो जानवर है, तुम लोग जानवर कब से बन गया? अच्छा। पूरा धक्का मारे, क्योंकि बच्चा था और डर तो गया ही था। हाँ मैं बोला तो जानवर है, तुम जाकर अपने पिताजी से बोलते नहीं कि तुम्हारे भाई का हम नामकरण नहीं करना है, तुम जानवर जो है सिंह है। अच्छा। तो हम आएंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे पिता खा लेगा हमको, कौन ठीक है? वो जी। तो जंगली जानवर है। जी। अब वो गुस्सा हो गया और लौट कर चला गया और जाकर के अपने पिताजी को बोला कि पंडित जी नहीं है क्या? बोलेगा ऐसे ऐसे नहीं। तो वो शाम को उसके बाद में वो आए, वो हवलदार साहब आए और बोले कि पंडित जी हम हमारे लड़के को क्या क्या आपने बोल दिया। हमने बोला भाई आपका क्या नाम है? उससे भी मत बोला, बिल्कुल मैं सख्त था। तो उसने बोला तो बताया नहीं थे कौन मैं सिंह हूँ? तो मैं बोला तो यही तो मैं बताया ना था उसको कि जो जो जंगल का राजा है सिंह है, तो वो सिंह तो आदमी को खा जाता है भाई, जानवर है। अगर हम आपको जानवर बोलूँगा तो आप अभी गुस्सा हो जाएगा, हमको आप जानवर बोल रहे हो और खुद आप बोलते हैं कि हम जंगल का सिंह है, राजा है। इसके आगे क्या हुआ? इसके बाद में वो हाथ करने लगे कि ना पंडित जी चलिए हम एक दिन का छुट्टी लिए हैं, हम मीटिंग में भाई दूसरा क्या करना है, अच्छा फिर अच्छा। चल के नामकरण कर दिया। तो हम जाकर नामकरण कर दिए। अच्छा, नाम का करण क्या हुआ? नामकरण मैंने उस लड़के का नाम रखा सुमित सिंह। अच्छा, सुमित सिंह। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा ये आप जो है नीला गमछी रखे हैं, इस नीले गमछी का राज क्या है? ये नीले गमछी के राम ने हम लोग एकदम भीम के भक्त हो गए हैं। अच्छा, बाबा साहब भीम बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। उनके बताए हुए मार्ग पर जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के मार्ग पर जो मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग को अपनाया भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उसी के माध्यम से हम लोग भी चल रहे हैं। हम तो असल में हम भीम आदमी के सेना बन गए। भीम के अनुयायी नहीं है क्या? भीम का अनुयायी हैं। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं क्या नाम अजय कुमार शर्मा। थोड़ा सा जोर से बोलिए। अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा जी, आप जो हैं आरा के निवासी हैं, क्या बात सही है? हाँ हाँ, आरा के निवासी हैं। एक चीज बताइए कि जो है आप पिछले जो है विश्वकर्मा पूजा हुआ था, विश्वकर्मा पूजा जिसको 17 सितंबर को होता है, सुनने में आया कि जो है आप जो है विश्वकर्मा पूजा को जो है बहिष्कार किए, क्या बात सही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बहिष्कार किए हैं। आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए हम किए कि 17 सितंबर 1889 ईस्वी में पेरियार साहब का जन्मदिन हम मनाए हैं। अच्छा, पेरियार का जन्मदिन मनाए? हाँ, पेरियार का जन्मदिन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो सब हमारे महापुरुष इतना ना अपना समाज को जगाने के लिए अपना मार्गदर्शन दे रहे थे। आज हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो कोई हम लोग का मार्गदर्शन और कोई विकास का काम नहीं किया है, इसलिए हम अपना उसको बहिष्कार। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप जो है हिंदू धर्म से आते हैं? हाँ। क्या बात सही है? हाँ हाँ। अभी हिंदू अभी है ना? हाँ, अभी जो है हिंदू धर्म में सभी लोग जो है विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा को मानते हैं, भगवान मानते हैं। अब शर्मा जी हैं, आपने उनको बहिष्कार क्यों किया? इसलिए हमने बहिष्कार किया कि ये काल्पनिक देवी देवता हम अभी नहीं मानते हैं। हमारे गौरी शंकर शर्मा 4 साल पहले हमको मिले थे, तो उनके साथ घूमते घूमते हम भी अपने महापुरुषों के बारे में जानने लगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ललई यादव, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर जैसे हमारे महापुरुष के बारे में कुछ हमने पढ़ा और देखा, तो हमको लगा कि नहीं, ये जो हिंदू और अंधविश्वास अच्छा, एक है। चीज थोड़ा सा एक चीज बताइए कि आपने जो है आपने कहा कि विश्वकर्मा जो है काल्पनिक जो देवता इसको कहते हैं, काल्पनिक नाम है। हाँ हाँ, काल्पनिक। क्या बात सही है? हाँ, बात सही है। तो एक चीज बताइए कि आप अभी हिंदू हैं, तो हिंदू से आप क्या परिवर्तन कर रहे हैं आगे, कि हिंदू में ही रहेंगे? ना, हम परिवर्तन की ओर एकदम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम लगे हुए हैं कि हमारे में परिवर्तन हो तो जाए। किस धर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे आप? हम बुद्ध धर्म को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे बुद्ध हैं। धर्म में ऐसा क्या खासियत है हाँ। जो आप जो है बुद्ध धर्म को ही माने? बुद्ध धर्म में ऐसा खासियत है कि जहाँ भी कहीं कोई काम हो उसमें मानवता मिलता है, और सब सारे जगह कहीं भी हम गए उसमें मानवता कहीं हम देखे नहीं। इसलिए हम अपने महापुरुषों के विचार को अपने में उतारने के लिए एकदम
मैंने अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो है हिंदू धर्म में मानवता नहीं है, क्या बौद्ध धर्म में पाखंड नहीं है? नहीं, बौद्ध धर्म में बिल्कुल पाखंड नहीं है इसका। हिंदू धर्म पाखंड है? हाँ, हिंदू धर्म में बहुत पाखंड है। एकदम सही बात है। हाँ, बिल्कुल पाखंड है। अभी इसके पहले जन्माष्टमी मना है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना है। अगले साल देखिए कि किस तारीख को मना है, इस समय में किस तारीख को मना है। अच्छा। लेकिन हमारे घर में अगर बच्चा कोई जन्म लेता है या कहीं हम बर्थडे मनाते हैं तो वो अगर 20 तारीख को कोई महीना में अगर होगा तो अगले साल भी 20 तारीख को ही आएगा। लेकिन इसमें इसलिए नहीं, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, अगले साल आप देख लीजिए कि किस तारीख को दुर्गा पूजा मनाया गया था और अब इस साल में किस तारीख को मनाया गया है। तो ये एक समय ना होना चाहिए। किसी का जन्म हो या किसी का कोई हो तो वो हिंदी कैलेंडर के अच्छा, अनुसार दुर्गा को आप क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं या फिर वास्तविक मानते हैं? दुर्गा को हम तो काल्पनिक मानते हैं, इसलिए कि हम ही जैसा मनुष्य उनको बनाते हैं, पंडाल संडाल सब सजाते हैं। उनमें कहाँ अपना शक्ति है तो अपने से पंडाल बन जाए, अपने से मूर्ति बन जाए, कहीं हम नहीं सब लोग तो महाराज कहीं का पूरा एकदम जी जान लगाए हुए हैं, देवी मानते हैं पूरा जो है उसमें पावरफुल, उसमें लोग कहते हैं बहुत पावर है उसमें। नहीं, हम नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि जब से हमारा उम्र हुआ तब से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे जैसा मनुष्य बनाता है उसको फिर बिगाड़ता है, मनुष्य बनाता है फिर बिगाड़ता है, उसमें कोई अपना पावर नहीं। वो काल्पनिक है। हाँ, वो काल्पनिक है। क्या कहेंगे और भी लोगों को जो है क्या कहेंगे? और लोग को यही हम समझाएंगे कि भाई देखिए, कहने का मतलब है कि ये सब जो पाखंड हम लोग को बनाया गया है, हम लोग को विकास रोकने के लिए बनाया गया है। और इस पाखंड में हम लगे रहेंगे तो हमारे जो ही आने वाला पीढ़ी है उसका विकास कभी नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दिए थे और आज भी उनका संदेशा आता है कि जो भाई पढ़ेगा लिखेगा वो अफसर बनेगा और जो मंदिर की ओर जाएगा वो भिखारी बनेगा। चलिए, शर्मा जी के बातों से आप कितना संतुष्ट हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन तब तक जो है पुनः हम बात करते हैं पाल बाबा से। पाल बाबा जी, आप ये बताइए कि आज के परिवेश का जो अभी दौर चला है, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ रही है, संविधान के एक एक धाराओं को जो है आज की मोदी सरकार जो है ध्वस्त कर रही है, उसको नष्ट करके जो है आज संविधान मिटाने के कगार पर है, क्या कहेंगे इसमें? ये इनके कहने से नहीं होगा, चाहे कितना भी जोर लगा ले मोदी जी, ये तो हो ही नहीं सकता। संविधान को कोई पलट देगा तो इसका मतलब मानवता ही पलट गई। अभी जो है ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का जो बिल अभी जो है जिस तरह से पास किया गया, उन्होंने जिस तरह से पास किया, तो ये जो है धीरे धीरे जो खत्म कर रहे हैं, क्या कहें? ये तो वास्तविकता बात है। ये तो इसको पहले भी 5 साल पहले भी इस पर हुआ था कि होगा महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो लेकिन उसमें भी वो ये सब जितने अच्छे लीडर थे उन्होंने बोला कि भाई तो आरक्षण तो देना है, तो लेकिन सब जातियों में बंटवारा करना है, न कि केवल ब्राह्मण जाति और केवल सवर्ण जाति। लेकिन हमारे इस जो सांसद हैं एमपी जीत कर जाते हैं पार्लियामेंट में, सांसद जो दिल्ली में जो है निम्न वर्ग के लोग भी जाते हैं, मैंने हर तरह के मिडिल क्लास के जो एथी होते हैं, SC ST के और OBC को लेकर जो है सभी जाते हैं। लेकिन उनका साथ जो है मोदी का जो जिस तरह से उन्होंने साथ देकर इस बिल को पास किया है, क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को? अरे वो आयु जितने हमारे जो अन्य कास्ट के लोग जाते हैं, सवर्ण को छोड़ करके सब केवल वहाँ भाजपा में तो केवल सवर्ण है, और सवर्ण जो है और उनको जो पिछड़ुआ होते हैं, ये जो दूसरे जाति से जाते हैं, जो बैकवर्ड क्लास से जाते हैं, SC ST वाले जाते हैं, वो तो चुपचाप उसमें बैठे रहते, केवल अपने मजा पर भोगने। ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे नेताओं को जो है जो मिल जाते हैं मोदी के जो यदि है बिल है उसके पक्ष में जाते हैं, सिर्फ 2 ही लोग जो है विपक्ष में खड़े थे, ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे जो देश को बेचने के लिए तत्पर है? वही नेता तो गद्दार हैं, गद्दार को तो गद्दार बोला जाता है। गद्दार हैं, गद्दार हैं, बिल्कुल। तो ऐसे नेताओं को आप लोग क्यों चुनते हैं? वैसे नेताओं को हम नहीं चुनने, अब तो हमारा ये तो पहले यही है, यही चमचे लोग जा करके उनको जिता देते हैं। और बहुत बड़ा चीज़ है EVM जो है, वो तो EVM एकदम तो पूरा आप जो जरिए किसी में डालिए वो तो सब चला जाएगा भाजपा में। EVM जो जल्दी से जल्दी इसको हटाने वाला, जब ये भारत में EVM रहेगा तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। EVM को हटा के एकदम पूरा भारतीय जनता पार्टी एकदम खत्म हो जाएगा। अच्छा, EVM का आप बहिष्कार कर रहे हैं?
हम बहिष्कार करते हैं एकदम अच्छी अच्छा। तरह से। आने वाले जो 2024 का चुनाव है, जो संसद एमपी का चुनाव होगा, उसमें जो है एक तरफ से का इंडिया अलायंस महागठबंधन बना है और एक तरफ से मोदी शाह है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो असल में हम तो इंडिया को ही पकड़ेंगे, लेकिन इंडिया वाले को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ईवीएम को हटाना है। पहले ईवीएम को हटाने के लिए इनको कोशिश करना चाहिए। नहीं ईवीएम हटाएंगे तो बस वही जेब का तेल रह जाएगा। हाँ, इंडिया के बाद अभी जो है इंडिया की तरफ जो है भीम आर्मी खड़ा होगा, तो आप क्या करेंगे? हम तो भीम आर्मी को देंगे। भीम आर्मी को दीजिएगा? हाँ हाँ, भीम आर्मी बहुत जरूरी है। भीम आर्मी, अरे जो भीम आप भीम आर्मी को वोट दीजिएगा तो भाजपा जीत जाएगा। भाजपा जीत जाएगा। हाँ, तो मतलब अलग से वो खड़ा होगा तो जीतबे करना करेगा। अलग से नहीं, भीम आर्मी मिलेगा। ये एकदम ये लोग जो है मिल नहीं रहे, एक साथ मिल नहीं रहे। मिलेगा बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना, भीम आर्मी पक्का मिलेगा। पक्का मिलेगा भीम हाँ, आर्मी? मायावती भी आएगी, ना के सवाल नहीं है। अच्छा, मायावती जी आएगी? मायावती आएगी, भीम सेना भी आएगा, सब आएगा। अच्छा, वामन मिश्राम जो है क्यों नहीं आ रहे? बामन विश्राम तो भाई वो धनी परिवारों का, कर्मचारियों का धन लेकर के वो केवल ये बखान करता है, उसके पास है वो नहीं। अच्छा वो कुछ नहीं कर सकते। हमको जैसा लगता है, हमको तो मैंने आई है तो मैंने पूर्ण रूप से नहीं, मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो भाजपा का ही पार्ट अदा कर रहा है। अच्छा, भाजपा के पार्टी अदा कर रहा है, ऐसा ही लग रहा है। ये तो बात एकदम नई बात, एकदम बड़ी बात है आपने कह दी। ये सही बात है कि नहीं, ये तो हमको ऐसा उसका बात रहता, उसको तो पहले फटाफट ये इंडिया में मिलना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि हाँ, वो इंडिया का है। हाँ हाँ, मिलना अरे चाहिए। हम लोग, हमारे ही अर्जक संघ का ही पार्ट था। अच्छा, काशी राम जी अर्जक सिंह का ही पार्ट है, और काशी राम जी अर्जक संघ से हट करके उन्होंने बोला कि बस हम लोग ये करें, तभी जाकर वही बना है। अच्छा, अच्छा, नहीं तो लोग अस्तित्व ही कहाँ था। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ बताइए पाल जी कि आप जो है एक तरफ इंडिया जो है इंडिया अलायंस जो लड़ती है और एक तरफ भीम आर्मी जो है उसमें न जाकर अलग से लड़ती है, तो आप किसको वोट कीजिएगा? तब हम इंडिया को देंगे। इंडिया को दीजिएगा? हाँ, इंडिया को देंगे। ओह। इंडिया का कोई भी हो। तो चलिए, आप जो है पाल बाबा से और ये हमारे शर्मा जी से आप सभी ने बेबाकी के साथ जो है इन सारे सवालों को इन्होंने जवाब दिया। आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत।